बात ट्रेड डील की। पहले यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड डील और अब अमेरिका से ट्रेड डील। सरकार कह रही है अमेरिका से ये जो डील हुई है देश के हित में है। इस डील को सरकार गेम चेंजर मान रही है। कह रही है विकसित भारत का सपना साकार करने में ये मददगार साबित होगी। सरकार का दावा, भारत में कृषि डेयरी क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसान पशुपालक सभी सुरक्षित। और दूसरी तरफ विपक्ष है, सरकार की नीति और नियत को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष दावा कर रहा है इससे देश के किसानों का नुकसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस सियासी शोर में सच क्या है। पक्ष विपक्ष में बहस के बीच मेरे साथ उस अमूल कोऑपरेटिव के एमडी जयंत मेहता जी इस वक्त मौजूद हैं, जो अमूल सिर्फ एक कोऑपरेटिव नहीं, एक विचार है जिसने किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है। किसानों को सिर्फ एक उत्पादक नहीं बल्कि मुनाफे का भागीदार बनाया है। तो ऐसे में किसानों की जिंदगी में क्रांति ला देने वाले अमूल कोऑपरेटिव के एमडी डॉक्टर जयंत मेहता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जयंत मेहता, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ये जो ट्रेड डील है इसको लेकर जिस तरीके के सवाल हैं, तो ऐसे में ये ट्रेड डील किसानों के लिए अवसर है, किसानों के लिए आशंका है, इसका सच क्या है? नहीं, ये आपने जैसे कहा बड़ी ऐतिहासिक ट्रेड डील है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने देश के सभी किसानों को और डेयरी के साथ जुड़े सभी पशुपालकों को इससे सुरक्षित रखा है। देश पे काफी दबाव था इस ट्रेड डील में यूएस से, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था 15 अगस्त को कि मैं मेरे किसानों को, डेयरी दूध उत्पादकों का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये उन्होंने करके दिखाया। तो डेयरी उद्योग से जुड़े और देश के एग्रीकल्चर से जुड़े सभी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी इसीलिए है कि इससे हम सुरक्षित हो गए यूएस के सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट से। उनकी जो मंशा थी सस्ते रेट पे उनके प्रोडक्ट्स हमारे देश में डंप करें, वो अब नहीं होंगे। और साथ में हम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई है नए मार्केट्स को एक्सेस करने की। तो यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, डेयरी के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट था। लेकिन इन सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में भारत सरकार ने देश में दूध के साथ जुड़े और एग्रीकल्चर के साथ जुड़े सभी किसानों को इससे सुरक्षित रखा है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। देखिए, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से भी कहा गया कि साहब डेयरी को लेकर किसी भी शर्त पर कोई रियायत दी ही नहीं गई है, मतलब अमेरिका से हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा अगला सवाल यह है सर आपसे कि बहुत ही आसान शब्दों में इस डील की 3 सबसे बड़ी ताकत जो आप मेरे दर्शक को बताएंगे। फर्स्ट थिंग, हमको इस सेक्टर की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना था। तो दूध के साथ 8 से 10 करोड़ परिवार देश में जुड़े हुए हैं और भारत विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। तो अगर इतना बड़ा लाइवलीहुड का मुद्दा हो और आपने अगर बाहर से इंपोर्ट अलाउ किया तो देश के किसानों को बहुत ही इससे नुकसान हो सकता था। और देश में जो गति है मिल्क प्रोडक्शन की, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से जो हिसाब से काम हो रहा है, उसमें काफ़ी बाधा होती। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे देश के किसानों को इससे सुरक्षित रखा है। दूसरा है मार्केट एक्सेस की और मार्केट अपॉर्चुनिटी की। आज भारत का विश्व में जो दूध उत्पादन का स्टेटस है वो 1/4 ऑफ द टोटल मिल्क इन द वर्ल्ड है। अगले 10 साल में विश्व का 1/3 दूध का उत्पादन भारत से होने वाला है। तो हमको डेयरी टू द वर्ल्ड बनने की एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि हमारे किसानों ने हमारे देश में उत्पादन किया हुआ दूध विश्व के बाजार में जाए। और प्रधानमंत्री जी का भी ये विजन रहा है कि भारत की हर कोई भी फूड आइटम विश्व के हर एक डाइनिंग टेबल पे हो, ऐसा हमें आयोजन करना चाहिए। तो एक ग्लोबल मार्केट एक्सेस का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें अपॉर्चुनिटी देता है। यूएस हो, यूरोप हो और देश के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं, हमारे लिए इंडियन रॉ मटेरियल, इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, इंडियन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वर्ल्ड मार्केट में जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और तीसरी बात रही यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, हम पे 50% ड्यूटियां लगी हुई थी, ठीक है, और वो घट के 18% हो गई और अन्य देशों की कंपैरिजन में हमारा कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ा। तो ये तीनों मुद्दे आप देखेंगे, 1 इज लाइवलीहुड का सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सेकंड इज इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस एंड थर्ड ए बेटर मार्केट एक्सेस एट ए लोअर रेट। ये तीनों एडवांटेजेस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमको मिले हैं और इसका हमें फायदा आज से लेके अगले कई सालों तक और दशकों तक होने वाला है। परफेक्ट सर। अब अगला सवाल ये सर कि डेयरी उद्योग और खासतौर से अमूल के नजरिए से ये जो ट्रेड डील है वो विकसित अर्थव्यवस्था भारत बने 2047 तक, इस सपने को साकार करने में किस तरीके से मददगार साबित होगी?
ये बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जब भारत देश को 100 साल होंगे तो अमूल को भी 101 साल होंगे, क्योंकि देश की आज़ादी के 1 साल पहले अमूल की स्थापना हुई थी और सहकारिता के माध्यम से ये संस्था आगे बढ़ रही है। तो डेयरी टू द वर्ल्ड अगर भारत को सपना बनना है तो अमूल जो टेस्ट ऑफ इंडिया है उसको भी एक ग्लोबल टेस्ट एक्वायर करने का और ग्लोबल मार्केट्स एक्वायर करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और उस दिशा में भी अमूल काम कर रही है। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी 36 लाख किसान परिवार भी इस ट्रेड डील से बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात सुनी, हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की बातें सुनी और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत को और हमारे किसानों को सुरक्षित रखा है। और आज देश में 1 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 1 लाख करोड़ की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था, सबसे बड़ी फूड ब्रांड अमूल इस साल बनने वाली है। पिछले साल अमूल ब्रांड का टर्नओवर 90,000 करोड़ था, इस साल 1 लाख करोड़ के पार होगा। और साथ में विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव संस्था का उसको जो स्थान मिला है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा, विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड अमूल को माना गया है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड माना गया है। तो इसके साथ जुड़े सभी पशुपालक भी काफ़ी इससे खुश हैं कि हमें और ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैन भाई, जब भी इंडिया 2047 वाले मंच से मेरी आपसे मुलाकात होती है, आप हमेशा अमूल को लेकर इतने उत्साहजनक आंकड़े बताते हैं कि हर बार मैं आपको बधाई देती हूँ, और इस बार भी वो सिलसिला में जारी रखूंगी। बहुत बधाई आपको, जिस दिशा में आप अमूल को लेकर जा रहे हैं, नई ऊंचाइयों पर आप उसको पहुंचा रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये है सर कि अब ये ट्रेड डील और खासतौर से डेयरी क्षेत्र को लेकर आपने जिस तरीके की एक तस्वीर रखी है, अमूल को लेकर आप जो ग्रोथ स्टोरी बता रहे हैं, तो वो भारत के पास, अमूल के पास स्पेस है एक तरीके से ग्लोबल फूड लीडर बनने की, वो न्यूट्रिशन लीडर दुनिया का बनने की। तो सर प्रोडक्ट्स जो लाइन है उसमें भी कुछ तब्दीली उसमें करनी पड़ेगी, और ये जो कॉम्पिटिटिव एज हमें मिला है इस यूएस ट्रेड डील की वजह से, इसके मद्देनजर आपको लगता है कि जो कंपनीज हैं उनको अपना ब्रांड, अपनी लाइन लेंथ उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, ये यू आर राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसकी वजह से ही आप वर्ल्ड के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए और खुशी की बात ये कि जो बेसिक रॉ मटेरियल से हम डील कर रहे हैं वो दूध है, वो एक अपने आप ही एक सुपर फूड है। तो दूध के सुपर फूड को हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसकी एक ग्लोबल अपील है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। और यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा लुभाती है प्रोटीन वाली बात जी। तो प्रोटीन इज ऑल्सो ए वेरी बिग ग्लोबल करेंसी। तो अगर हम अमूल के पास 350 लाख लीटर दूध है रोज का, हमारे देश का टोटल 250 मिलियन मेट्रिक टन दूध का उत्पादन है, तो स्वाभाविक तौर के इतना सारा प्रोटीन भी हमारे पास ही ऑटोमेटिकली इस रॉ मटेरियल के तौर पे आ रहा है। तो अमूल ने भी अपनी प्रोडक्ट रेंज इस दिशा में मॉडिफाई की है। हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी हमने लॉन्च किए हैं, प्रोबायोटिक जो इम्यूनिटी बढ़ाती है उस तरह के प्रोडक्ट्स भी हमने लॉन्च किए हैं। और कृषि के क्षेत्र में भी लोगों को अगर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बिना खाना चाहिए तो ऑर्गेनिक की रेंज भी अमूल ने लॉन्च की है। तो दूध और दूध रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करके, इनोवेशन करके, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, आइसक्रीम से लेके बेवरेजेस से लेके चीज से लेके मक्खन, घी और पनीर और सभी तरह के प्रोडक्ट्स जो इंडियन कस्टमर को अपील करें, इंटरनेशनल मार्केट को अपील करें, उस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का भी शिफ्ट अमूल अपने आप कर रहा है। और अमूल के साथ देश की सभी डेयरी कंपनियां भी इस पहलू को नजर रख के अपने आप को अपडेट कर रही है। तो बिल्कुल एक तरीके से वो अपार संभावनाओं का बाजार है ना जो सामने खुल गया है। भाई आप अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका मतलब 30 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी, और उसके दरवाजे हमारे भारतीय सामान के लिए खुल रहे हैं। मतलब मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, वो जो भारत सरकार का एक सपना था उसको पंख देने के लिए, वो चाहे मदर ऑफ ऑल डील्स हो या फिर ये भारत और यूएस ट्रेड डील। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये खासतौर से भारत और यूएस जो ट्रेड डील हुई है, विपक्ष की तरफ से इसको लेकर बहुत से सवाल, बहुत से संशय यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर जो मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से क्लैरिटी दी गई है कि हमने कोई शर्त नहीं लगाई है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ हम नहीं लेंगे अमेरिका से। लेकिन वो जो पशु चारा को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, उसकी जो अनुमति दी है अमेरिका से लेने की, उसका आपको लगता है इस सेक्टर पर कोई असर पड़ सकता है? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से डीडीजीएस की बात कर रहे हैं। जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। इंडिया में डीडीजीएस का इंपोर्ट और रेड सोर्गम का इंपोर्ट अलाउ हुआ है, ऐसा जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बात आई। डीडीजीएस की मैं बात करूं तो एक हाई एनर्जी आइटम है जो कैटल फीड में इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ 3 या 4% ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपने इस्तेमाल किया डीडीजीएस का तो गाय की सेहत के लिए वो ठीक नहीं रहता है। तो इंडिया में भी डीडीजीएस का उत्पादन काफी हो रहा है। इंडिया में भी हम मेज से इथेनॉल बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्वाभाविक तौर पे डीडीजीएस हमारे यहाँ भी उत्पादन होता है। और
रेट की बात अलग है, क्वालिटी और क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4% से ज्यादा कैटल फीड में उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो पशुपालन से जुड़े और कैटल फीड की बात करें तो उससे किसी को ना तो कोई फायदा है, और इंपोर्ट्स अगर सस्ते में भी आए तो भी कोई एडवांटेज किसी कंट्री को या किसी ब्रांड को या किसी कंपनी को नहीं मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और इससे हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों और किसी भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के उत्पादक को इसका नुकसान नहीं है। हमारा जो पशु चारा बनता है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है डी-ऑयल राइस ब्रान। तो आपने पैडी में से गेहूं निकाला, जो छिलके भूसा था उसमें से तेल निकाला, और फिर जो बचा वो हाई प्रोटीन होता है, वो कैटल फीड में जाता है, उसके साथ मेज जाता है, रेपसीड एक्सट्रैक्शन जाते हैं, मोलासिस होते हैं, और हम लोग रोज का 10 से 15 हज़ार टन कैटल फीड रोज बना के किसानों को बेचते हैं। DDGS 3-4% से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें कोई डर नहीं है। रेड सोरगम की बात करें तो कोई भी गाय जो खाती है उसको स्थानिक टेस्ट के हिसाब से वो कैटल फीड बनता है जी। और कोई भी विदेशी आइटम भी लाए और उससे टेस्ट चेंज होता है तो स्वाभाविक तौर से उनको ये रुचिकर नहीं रहता है। तो हमें देश में एग्रीकल्चर इनपुट्स की कमी नहीं है, रफेजेस की इनपुट्स नहीं है। हम 150 करोड़ लोग जो खाना खाते हैं उसके बाद जो बचता है रफेजेस वो गाय खाती है और वैल्यू एडिशन का काम करती है। तो फिर तो मतलब जैन भाई ये डील से जो डर है, फिर तो मतलब ये डील से जो डर है वो बिल्कुल ही बेकार है। बिल्कुल सही। इन आइटम से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए प्लीज। मतलब हम जब स्कूल में थे और पढ़ते थे, एंड आई एम श्योर आज भी जो NCERT की बुक्स हैं उसके सिलेबस में वो इंक्लूडेड होगा कि साहब भारत के अंदर वो जो क्रांति आई है, हरित क्रांति आई, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। व्हाइट रेवोल्यूशन आया, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हम जब 2047 में पहुंचेंगे तो क्या तब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और हम कहेंगे कि साहब वो जो 2026 के अंदर भारत ने फ्री ट्रेड डील्स की, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये क्या उसी तरीके से जैसे उस जमाने में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, उसी हिसाब से क्या ये टर्निंग पॉइंट्स भारतीय अर्थव्यवस्था और खासतौर से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए साबित होंगी क्या? आई थिंक आपने बहुत ही सही सोच रखी है हमारे सामने। ट्रेड डील्स अभी डिफाइनिंग फैक्टर होते हैं ग्लोबल मार्केट में, आपको कितना मार्केट एक्सेस मिले और आप किस तरह से उसको निगोशिएट करें। तो पिछले कई सालों में हमने देखा है कि भारत सरकार ने बड़ी ही आई विल से डिप्लोमेटिकली, बिकॉज ट्रेड के साथ डिप्लोमेसी भी आजकल जुड़ती है, तो बहुत ही अच्छी तरह से टाइट रोप वॉकिंग करके किसानों को सुरक्षित रख के, देश का हित को संभाल के, नए ट्रेड डील्स करके देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। तो आज वर्ल्ड में हमारा अगर स्थान नंबर 3, नंबर 4 पे चल रहा है और हमको डेवलप्ड कंट्री की ओर पे जाना है, तो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए मार्केट एक्सेस भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ये 3-4 जो बड़ी ट्रेड डील्स हुई हैं पिछले 1-2 साल में, तो ये डिफाइनिंग मोमेंट है हमारे देश के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए और हमारे फ्यूचर पोटेंशियल के लिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वर्ल्ड हैज मूव्ड फ्रॉम WTO which was multilateralism to bilateralism which is free trade agreements individually signed with every single thing, and as a result of which आगे जाके अगर हम जब विकसित होंगे और तब देखेंगे तो ये एक डेफिनेटली मील का पत्थर साबित होगा कि हमने बहुत सोच समझ के ट्रेड डील्स किए, उससे हम देश को आगे लेके जा पहुंचे हैं। बहुत धन्यवाद जैन भाई एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए और विस्तार से, क्योंकि इस ट्रेड डील को लेकर जितना भ्रम फैलाया जा रहा है वो सारे भ्रम दूर करके दर्शक को सीधे ये बताने की कि ट्रेड डील सिर्फ और सिर्फ अवसर के तौर पर देखिए, इससे डर की कोई जरूरत नहीं है। 2047 विकसित भारत का सपना अगर साकार करना है तो यकीन मानिए हम सब मिलकर जब 2047 में विकसित भारत देखेंगे तो फिर यही वो महत्वपूर्ण पड़ाव, वो माइलस्टोन साबित होंगे विकसित भारत तक पहुंचने के रास्ते में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।